लगा लो। लगाओ लगाओ। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। प्रश्न, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है, सबको साथ ले जाए। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी श्री बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। शिव बाबा कहते हैं कि रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को, अर्थात हम सभी को समझाते हैं। यह तो जानते हो ना कि बाबा हमें समझाते हैं कि एक तीसरा नेत्र भी होता है, जैसे शंकर का दिखाते हैं तीसरा नेत्र। बाबा कहते हैं कि बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, हम सभी जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। वर्षा अर्थात कृपा करने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। बाप की दिल में तो वर्षा की याद होगा। बाबा को तो हमेशा वर्षा ही याद रहता है कि मैं अपने बच्चों को क्या देता हूँ, स्वर्ग देता हूँ, स्वर्ग की राजाई देता हूँ, बादशाही देता हूँ। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। जो हमारे लौकिक पिता हैं, उनको भी यही रहता है कि मैं अपने लड़की के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं है तो पूछते हैं किसको दें। बाबा कहते हैं बहुत सारे ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो माता पिता सोचते हैं हमारे तो बच्चे नहीं हैं, किसको आशीर्वाद दें, किस पे कृपा करें, फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जब किसी का विवाह हो जाता है और कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो बाहर बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद दे देते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सब तरफ नजर जाती है। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी को देखता हूँ, जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। बाबा कहते हैं तुम्हें पता है सबको वर्षा मैं ही देता हूँ, सब पर कृपा आशीर्वाद मैं ही करता हूँ। फल बैठे यहाँ है, परंतु नज़र सारे विश्व पर। बाबा कहते हैं फल बैठे यहाँ है, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी को देखते रहता हूँ, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाबा कहते हैं मैं तो सभी बच्चों को देखता हूँ। बाबा की दृष्टि में सभी बच्चे समान हैं। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुखधाम ले जाने, सब निहाल हो जाने वाले हैं।
जब बाबा आते हैं या जब हम बाबा से मिले तो हम बाबा ही बाबा बोलते रहते हैं। उनके प्रेम में एक तरह से बहुत हम उन्हीं की याद में रहते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे, उन्हीं पर फिदा हो जाते हैं बाबा पर। बाबा कहते हैं तुम पहली बार फिदा नहीं हो रहे, हर साल हर वर्ष हर 5000 वर्ष में मेरे ऊपर ऐसे ही निहाल हो जाते हैं। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, हम तो बाबा को याद करते ही हैं, हमसे ज़्यादा बाबा भी हमें याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापिस जाना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हर बार आता हूँ, हर 5000 वर्ष में। लेकिन ये भी ऐसा बना बनाया ड्रामा है कि सारी आत्माएं इस ज्ञान को नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे अविनाश होता है। बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान में चलते हो और जैसे समय बीतता जाता है तो थोड़ा थोड़ा आप सबको स्वयं अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा, एक सिक्स सेंस काम करेगा। आपको लगेगा कि जिस तरह से वर्ल्ड जा रहा है जिस रास्ते पर, तो लगता है विनाश तो होगा जरूर। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की स्थापना होगी, क्योंकि आत्मा में ही शक्ति है, वही चैतन्य है, तो बुद्धि में आ जाएगा। बाप आया हुआ, पैराडाइज स्थापन होगा, स्वर्ग स्थापित होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना मुरली में कि तुम्हारी जय जयकार होती है और संसार में तो हाहाकार है। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप आते हैं या होते हैं, हजारों मरते रहते हैं, मौत तो होना ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा के अनुसार बहुत सारी मौतें होती हैं। हमने भी देखा, कभी वायरस आ जाता है, कभी कोरोना वायरस है, कभी क्या, तो मौतें होती ही रहती हैं। बाबा कहते हैं यह तो होना ही है। कभी दुनिया वाले सोचें ये तो गलत हो रहा है, बाबा कहते हैं गलत कुछ नहीं है, ड्रामा अनुसार सब ठीक है। सचमुच में यह बातें होती नहीं, बात जानते हैं। अब मैं चाहता हूँ फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाती है। मैं भारत में ही जाऊँगा। बाबा कहते हैं ना तो मैं अमेरिका जाता हूँ ना लंदन जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। बाबा को भारत ही अच्छा लगता है और हम सब भी कितने भाग्यवान हैं कि हमारा जन्म भी बढ़ती हुई जो है इंडिया में ही हुआ है। तो हमें अपने भाग्य के गीत हमेशा गाते रहना चाहिए कि हम भारत देश में जन्म हुए। शायद इसीलिए भारत को महान कहते होंगे ना। हमने बचपन से बुक्स में पढ़ा भारत देश महान है, भारत देश महान है। अब जानकर ऐसा अनुभव होता है कि क्योंकि बाबा स्वयं भगवान परमपिता इस धरती पर ही आते हैं, इसलिए शायद भारत को भारत महान देश कहते होंगे। अमेरिका को तो महान नहीं कहते बिल्कुल, और ना रसिया को महान कहते हैं, भारत को कहते हैं महान भारत देश। भारत माता के लिए भारत के लिए बोला जाता है, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला जाता है, ना न्यूयॉर्क के लिए बोला जाता है, भारत के लिए बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आऊँगा, जाऊँगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव हैं। बाबा कहते हैं जो सारा विश्व है उसमें भारत जैसे बहुत सारे गांव हैं। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा स्वर्ग की बात करते हैं कि वहाँ थोड़े ही मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। बाबा कहते हैं जब सतयुग स्टार्ट होता है तो ऐसा बाबा शायद हमें बताना चाहते हैं कि वो बहुत छोटा सा गांव होता है। अर्थात इस सेंस से बाबा कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा कहते हैं कि वहाँ पे छोटा सा ही गाँव ऐसा प्रतीत होता है। बाबा के लिए तो गाँव में ठहरा ना। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई, बाबा कहते हैं अभी देखो कितनी पॉपुलेशन हो गई है। बात की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, इस शरीर द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाबा कहते हैं जो तुम मेहनत करते हो मुरली के अलावा योग करते हो और भी जो आप दिन भर में करते हो 12-24 घंटे में, वो भी तुम वही करोगे जो कल्प कल्प तुमने कहा है। अब लेकिन ये सोच लेना कि जो मैंने कल्प कल्प किया था मैं वही करूँगा, ये भी सही नहीं।
ठीक है ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन उस ड्रामा को तो हमें बनाना होगा ना अपने आप। हम सोचें करने से पहले कि ड्रामा में जो होगा वो होगा, तो बाबा कहते हैं ये भी गलत है, पुरुषार्थ तो हमें करना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या करा था, कम किया था ज़्यादा किया था। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। बाबा कहते हैं इस पूरी सृष्टि का मैं बीज हूँ। यह है कार्पूरीय झाड़, और ये झाड़ बढ़ता चले जाता है, फिर धीरे धीरे सारे धर्म आते हैं, इतनी जनसंख्या हो जाती है। ऊपर में है इनकार्पोरियल झाड़। बाबा कहते हैं ऊपर में इनकार्पोरियल पॉपुलेशन बढ़ती गई, अलग अलग धर्म पिता आते गए। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है? यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान इस संसार में किसी को नहीं। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह खुशी होनी चाहिए, और वो खुशी चेहरे पर दिखनी चाहिए अंदर से कि बाबा आया हुआ है। क्योंकि लाइफ में अप्स डाउन तो लगे ही रहते हैं सभी, लेकिन मन में इस बात को रखो कि बाबा आया है, अब खुश हो जाओ। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना बच पाएंगे। बाबा कहते हैं जो इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे, राजयोग के द्वारा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे इस ज्ञान मार्ग में, वो उतना ही बड़ा पद पाएंगे, अर्थात स्वर्ग में उतने ही बड़े राजा बनेंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ आपको भी मैंने पढ़ाया है, लक्ष्मी नारायण को भी मैंने पढ़ाया है। बाबा बहुत बार कहते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर सभी को पढ़ाता है, कोई 100% लेकर आता है, कोई 10% लेकर आता है। बाबा कहते हैं बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि जब शुरू में ज्ञान स्टार्ट हुआ था, बाबा आए थे, तो उस समय स्कूल में, क्योंकि स्कूल ही है इसलिए शायद जब हम मुरली सुनने आते हैं तो हमारे पास एक नोटबुक होती है, पेन होता है, नोट करते हैं। जो कर सकता है कर सकता है, जो एजुकेटेड है वो तो उसको तो लिखना ही चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा का आदेश है आगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। उस समय कब थी, अब बाबा ने एक बाबा का वरदान जैसा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी, इस ज्ञान में बहुत सारे लोग आते जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। जैसे शालीमारगढ़ वालों का यहाँ है, गाजियाबाद वालों का गन्नावाद है, दिलशादगढ़ वालों के यहाँ है, सबके अलग अलग स्कूल। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा, वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। बाबा कहते हैं भारत को गरीब देश कहते हैं। जो विलायत वाले यहाँ आते हैं तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता है जितना इंडियंस का रहता है कि एक बार लाइफ में बाहर जाना है या बाहर ही सेटल होना है। तो बाबा कहते हैं उसी तरह से जब तुम भारत में रहते हो तो आपको भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ अच्छा नहीं लगता सेंस बाबा कहना चाहता है आप अमेरिका नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है पर हाँ अच्छा, आपको मन में रहता है कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊँ, तो आपको वहाँ अच्छा लगता है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं नॉर्मल पढ़ाई नहीं, बहुत ऊंची पढ़ाई, क्योंकि एजुकेशन लेवल भी कहते हैं कि सबसे बड़ी पढ़ाई PhD होती है, PhD से ऊपर कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। बिल्कुल बाबा पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। और जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो तो इसी जन्म का है। माना हमने BA PhD कर लिया या MBBS कर लिया, MBA कर लिया, और उसके बाद हमारा शरीर छूट गया तो सारी पढ़ाई खड़ी रह जाएगी, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो इसको पढ़ाई को पढ़ रहे हो आप, ये आपके आत्मा में संस्कार चले जाएंगे और अगले जन्म में आएंगे। बहुत सारे कहते हैं कि अगला जन्म होता नहीं होता, कैसे माने। तो कभी कभी हमें देखें ना टीवी में, इंटरव्यू में आर्टिकल्स बहुत बार आते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है और वो बहुत बड़े UPSC लेवल के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो 4 ईयर 5 ईयर तो मैथ कहाँ से आ गया, और किसी को मैथ आते हैं लाइफ में करके भी, इसका मीनिंग है कि जो पिछले संस्कार हैं वो मर्ज हो चुके हैं। इसका मीनिंग है ना, रिवर्ट होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रूव हुआ है, अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि है, ऐसा कुछ फेक नहीं है, साइंस है।
तो लिखा है जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं, वहाँ कितने सुख होंगे तुम जानते हो, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रही है। उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो याद ही नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं जब तुम स्वर्ग में जाते हो तो याद नहीं आता। इनमें तो अथाह दुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। बाबा की भविष्यवाणी है कि आज अपरम अपार दुख है तो कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। बाबा ने कहा तो बोले और हमें भी निश्चय है। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते संसार वाले तो अपने बल से सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई बल ऐसा नहीं है, तुम्हारा योग बल है। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजा का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि मैं राजा बनाता हूँ स्वर्ग का, तो ऐसे टीचर को तो याद करना चाहिए। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़ी ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि संसार में अगर कोई सबसे बड़ी पोस्ट है तो टीचर है। उनका कहीं आर्टिकल हमने पढ़ा भी था, कोई जर्मनी की चांसलर थी, तो वहाँ पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होनी चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है मेरी होनी चाहिए, इंजीनियर बोलता है मेरी होनी चाहिए। तो ये कहा कि टीचर भी होनी चाहिए। इंजीनियर डॉक्टर को बनाने वाला भी टीचर है, तो टीचर की बाबा बड़ी महानता हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो टीचर बिगड़ कुछ नहीं होता। यह है नई बात। आत्मा को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे। बाबा कहते हैं कि मुझसे बहुत समय अलग रहे, बहुकाल क्या, वह भी बाप आप ही समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह लेते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले पिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। बाबा कहते हैं कि संसार वाले कहते हैं कि कलयुग की आयु तो लाखों वर्ष है। बाबा कहते हैं ऐसा तो होना सही, तुम पहले भी मुझसे अलग हुए थे और फिर से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, तुम बस एक काम करो, अपने को आत्मा समझो। यदि ध्यान भटके मन भटके बस अपने आप को इतना बोलो अपने को आत्मा समझो। अपने आप को आत्मा समझते ही बाप स्वयं याद आ जाता है। जीव आत्मा है ना, आत्मा विनाशी, जीव विनाशी। शास्त्रों में भी कहा गया है आत्मा को न कोई जला सकता है, न हवा से कुछ कर सकती है, न शस्त्र काट सकता है। तो आत्मा विनाशी, जीव विनाशी। जो हमारा शरीर है विनाशी। थोड़ी सी कुछ दुख दर्द होता है तो हमें बड़ा अनुभव होता है इसका। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडर है, पढ़ाई भी वंडर है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। बाबा कहते हैं जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो वह तुम भूल भी जाते हो। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे इसको याद है क्या? बाबा कहते हैं पिछले जन्म में जो पढ़ा है वो किसी को याद है? किसी को कुछ याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई इस शरीर की छोड़ने के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई अविनाशी है, 21 जन्मों के लिए। तो जब इसको पढ़ते हो बैठते हो तो पढ़ो, पढ़ते समय पढ़ो पूरे फोकस से। किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। बाबा कहते हैं कर्म यहाँ करते हो, फल आगे मिलेगा, प्रारब्ध आगे। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। बाबा कहते हैं अगर तुम भूल जाते हो मुझे किसी कारण से या माया के कारण से, तो इतना याद रखो, अपने मन को ये समझाओ कि मैं नई दुनिया में जाने वाला हूँ। नई दुनिया का विचार आते ही आपको बाबा याद आ जाएगा। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं, तो ये भी एक उपाय है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूपों में याद करो। कितनी युक्तियाँ दे रहे हैं बाबा याद करने की, परंतु माया बुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप नहीं बताया। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद करो
फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियाँ बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुस्तर है। बाबा उपाय बता रहे, जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, कुछ राम 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 बोलते रहते हैं लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती। शायद मधुबन में पहले होता था कि बहुत जगह क्या होता था कि एक पेज में लिखते थे कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, उसको देखने के बाद एक इंडिकेशन जाता था कि याद आता। तो अगर हम चाहें तो हम भी अपने घर में ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस में बॉक्स पे लिख सकते हैं शिव बाबा याद है, उसको देखते हमें याद आ जाएगा। तो ये युक्तियाँ बता देता था। बाबा ने कहा बाप ने ही बताया है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। देह के बदले अपने को देही समझो, अपने आप को देही मत समझो। देह मत समझे इन द सेंस कि अपने ऊपर अभिमान मत करो कि मेरा शरीर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा कोई अभिमान मत करो, क्योंकि संसार में कितने सुंदर आए, कितने धनी आए, सब समान। अपने आप को सिर्फ बात ना समझो, यह है मेहनत। और वैसे भी हीरा थोड़ी कहते हैं कि मैं हीरा हूँ। बाबा ये बताना चाहते हैं अपने ऊपर अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। आपके बोलने से भी नहीं लगना चाहिए कि आपका अभिमान हो, किसी का अनुभव भी ना हो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं बाबा। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती हो। इस पर ही अब खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई के सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। जो चित्र हैं बाबा कहते हैं इनकी भी जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट की प्लान देखो कैसे है, उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था, सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। बाबा ने कहा स्वर्ग में सब कुछ नया है, सब कुछ। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं, हम सभी। चक्र फिरता है, तुम गिनती करेंगे कितने सेकंड, कितने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। बाबा बता रहे हैं कि 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं या पूरे होने वाले हो गए। बाबा ने कह रहे हैं सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, झाड़ के पत्ते तो गिर नहीं सकते हैं, वह झाड़ है। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। बाबा कह रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो गई हो, इतने धर्म मत पंथ निकल चुके हैं कि इनको गिनना बड़ा ही मुश्किल। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। बाबा की भविष्यवाणी है कि कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सब धर्म नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बाबा ने कहा जो और धर्म हैं, अलग अलग तरह के धर्म हैं, सिख ईसाई मुस्लिम, वो सभी समाप्त हो चुके हैं। तो अभी जो फाउंडेशन है, जो हमारा मेन प्रमुख धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो नहीं है। बनियन ट्री की मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा ने कहा जो बरगद का पेड़ होता है वो दिखाते हैं कितना बड़ा होता है, उसकी जड़ें कैसे नीचे को लटकती हैं, लेकिन जो प्रमुख मेन पेड़ है वो कहाँ पर क्या है उसका पता नहीं चलता। उसी तरह से बाबा ने कहा इस संसार का भी वही हाल है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यहाँ रखा है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं जो मैंने एग्जाम्पल रखा है ये आपको समझाने के लिए रखा है, फाउंडेशन नहीं है। तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन दे रहे हैं, बाकी कुछ निशानियां हैं
आटे में नमक। प्राय यहाँ निशानियाँ बाकी रही हैं। बाबा ने कहा धर्म तो नहीं है लेकिन कुछ निशानियाँ बची हुई हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे अंदर जो कुछ है मैं सब दे देता हूँ। बाबा बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है, हद का नहीं बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, ये बोलते हैं कि कितना ड्रामा है, कितना बड़ा ड्रामा है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भर शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। सबकी सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होंगे। बाबा कहते हैं कि कोई नहीं जाता। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, वो बताते हैं कि उनकी मुक्ति हो गई, किसी की मुक्ति नहीं, सब यहीं है। जब तक बाप यहाँ है, जब वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शिव बाबा की विवाह हुआ बारात की, तो बारात में बाराती भी दीजिए, तो बाराती हम सभी बनेंगे। शायद बाबा ये बताना चाहते हैं। तो जब सब नीचे आएंगे तब होगा। और जब बाबा हम सभी सारी आत्माएं जो ऊपर से नीचे आ जाएंगी परम धाम से, और जब बाबा अंत का समय आएगा तो सारी आत्माओं को ले जाएंगे उनके साथ। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे ना, तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है, गायन है। परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लीप युग, इसको बिग गेट कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि 4 युग होते हैं और ये लीप युग है, छोटा युग कहते हैं इसको इनको मिड गेट कहा जाता है, छोटा गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत्र बुझा हुआ है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान है वो उलझा हुआ है। कोई कहता है 84 लाख जन्म, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है, प्राचीन राजयोग। सिखाने के लिए विलायत में जाते हैं, वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला, सहज राजयोग। सिखाने वाले बाप आए हैं, कितना अटेंशन रहता है। अभी तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाबा कहते हैं आपके मन में कभी कभी भावना उठती है, जब आप बहुत उसमें होते हो कि अब बस बहुत हुआ, अब तो स्वर्ग आना चाहिए। मन में ऐसा एक ख्याल आता है कि स्वर्ग ही स्थापित होगा। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। कहते हैं अभी मैं देता हूँ, जब दोबारा से सृष्टि का चक्र समाप्त होगा फिर से मैं आऊँगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है, बाकी थोड़ा टाइम है। बाबा बार बार कहते हैं मुझे में थोड़ा टाइम, और अब हमें प्रतीत भी होता है कि हाँ समय थोड़ा ही, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फील भी होता है। बाबा कहते हैं जब आपको पता है चलना है तो एक मन में खुशी भी होती है और दूसरी तरफ फील भी होता है। शायद बाबा कहना चाहते हैं कि दुख होता है कि बाबा से छूटते हैं, क्योंकि बाबा से तो नहीं मिले, वो तो 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा कहते हैं बच्चों को फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा, हम फिर कल के बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप ही याद आएगा। शांति धाम अर्थात परम धाम और सुख धाम अर्थात स्वर्ग याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग को याद करोगे और परम धाम को याद करोगे तो इस दुख धाम को भूल जाओगे। तो जीवन में कभी दुख आए, बहुत परेशानी आए
तो याद करो परम धाम अर्थात शांति धाम, शुद्ध धाम अर्थात स्वर्ग। अब वैसे भी अगर हम अच्छी चीज़ों को याद करते हैं तो मन में एक अलग ही वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए शायद हम शुरू से पार्क में घूमने जाते हैं, क्योंकि हम फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, खुशहाली है, जो जैसा हम देखते हैं सोचते हैं हमारा वाइब्रेशन मन का वैसे ही एक्टिवेट होता है। बाबा कहते हैं अच्छी चीज़ों को याद करो तो इस संसार के दुख भूल जाओगे। बाबा का धनिया काट के बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते, पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। ममत्व तो हमारा अपने परिवार से ही होता है, सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्हीं के साथ हम रहते हैं जितने। तुम रिटर्न में फिर सुधाम में जाते, बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो रिटर्न में तुम्हें गिफ्ट है स्वर्ग का। सतो प्रधान बनते जाएंगे, कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे। बाबा कहते हैं सुधाम में वही जाएंगे और सतो प्रधान वही बनेंगे जो पहले बनते आए कल्प कल्प वही बनते हैं, और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बाबा कहते हैं जो तुम्हें मैं ज्ञान सुनाता हूँ, इतनी मुरली सुनाता हूँ, ये राजयोग नाम की पढ़ाई है ना, और राजयोग करना है या योग बल करना है, जो भी बातें बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं। बातें तो बहुत सहज हैं, रात को बाबा कहते हैं बात बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो, याद करो तो भी खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं कि सारी बातें तुम याद करोगे कि बाबा भी हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे, और ये हमारा शरीर है, हम शरीर को छोड़ देंगे। तो अगर बाबा कहते हैं अगर ऐसे भी याद करोगे तो भी खुशी मिलेगी। हम यह बन रहे हैं, हम ही राजा रानी बनेंगे। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। शैतानी से तात्पर्य बाबा का यहाँ पर विकारों से ही है। हम काम के, क्रोध के, लोभ, मोह या अहंकार के किसी विकार में तो नहीं आए, और उस विकार में आने के बाद हमने कोई गलत काम तो नहीं की, और जाने अनजाने भूकार हो जाता है। बाबा कहते हैं वही चेक करो, 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया, अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, बाबा कहते हैं दूसरी कभी नहीं देखनी है, अपने आप को देखना है। कोई क्या भी कर रहा है भूल जाओ, अपने आप को देखो, सेल्फ चेकिंग एंड चेंज। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लग रही बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार का अर्थ है कि अब जो बाबा आगे बताने वाले हैं 2 पॉइंट्स में, वो हमें डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए सभी। बाबा कहते हैं कि योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है, हमें योग लगाना है सभी। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अब योग का टाइम तो सभी को पता ही है, कम से कम 4 o'clock पर उठना है और 4:45 पर मेडिटेशन का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 4:45, और फिर जल्दी उठ सकते हैं तो 3 बजे उठें। अब ऐसा भी नहीं कि 4:45 में उठ गए तो करना ही नहीं, फिर भी बैठना है। बाबा कहते हैं योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है, इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है, और शुरू में योग करना है, सभी को करना है योग। अगर नहीं आता है तो पूछें, करें, अभ्यास करें। इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें, दीदी से पूछें, बड़े भाई से पूछें, बहन से पूछें, योग नहीं लग रहा है या योग हो रहा है कैसे करना है पूछें, क्योंकि आप राजयोग आप कर रहे हैं तो आपको अपना मार्ग जो है बड़ों की सहायता से भी करना है, कुछ नहीं करना है। अगर कहीं भी कोई नहीं पूछ, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है, इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है, खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बने। बाबा कहते हैं मन में रहे कि हम ही मालिक बनेंगे स्वर्ग के। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई विकार तो हमारे पर हावी नहीं हुआ, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, लोभ की वश तो नहीं हुए, किसी को देखकर हमारे मन में कोई लोभ तो नहीं आया, किसी के पास कुछ सामान है वो हमारे पास भी होना चाहिए, गाड़ी घर कुछ भी है। आज का वरदान है, बाबा ने वरदान दिया है।
बाबा जी वरदान देते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो हम पर हो जाता है। मतलब कहते हैं कि वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है, जो आज तक की प्रॉपर्टी है, घोड़ा गाड़ी बंगला है, तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्वशक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है। आज बाबा सुरवन बताते हैं, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वहाँ वहाँ में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे हाय हाय कहते रहते हैं हमेशा, तो हाय हाय आज से नहीं कहना है। कभी भी कोई परेशानी आई, समस्या है तो बोलना वाला है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ये मुरली इस मास की संस्कारों के ऊपर संस्कार मिलाने की रास। बाबा कहते हैं कि यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ नाम है। बाबा कहते हैं कि हमारे शरीर के तो संस्कार नहीं होते, आत्मा के होते हैं, तो हमें ये नहीं बोलना है कि मेरा तो संस्कार ही ऐसा है। तो वही बाबा कहते हैं कि यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कार से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में ईजी रहो। जब खुद सभी में ईजी रहेंगे तो सभी कार्य भी ईजी होंगे और पुरुषार्थ भी ईजी होगा। बाबा कहते हैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी नहीं बनना है, सरल रहो, सिंपल रहो, आपके काम भी सब होते चलो। ओम शांति। लास्ट में बात में
शरण कहाँ